हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि नीट एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए क्या प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि नीट जो होता है एग्जाम, वो कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जबकि इसकी जो काउंसलिंग होती है वो कंडक्ट करवाता है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो भाई इसकी वेबसाइट जो है वो है www.mcc.nic.in। जो कंप्लीट प्रोसीजर होगा काउंसलिंग का वो इसी वेबसाइट पर किया जाएगा। तो आपका नीट का एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग की जो भी प्रोसेस होगी वो सिर्फ इस वेबसाइट पर ही होगी। अब देखो बच्चों, हमारे पास काउंसलिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली काउंसलिंग होती है बच्चों 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, और इस काउंसलिंग के अंदर सारे के सारे नीट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि दूसरी जो काउंसलिंग होती है वो 85% होम स्टेट कोटा के लिए होती है। होम स्टेट कोटा मतलब आप जिस भी स्टेट से हैं वहां का डोमिसाइल आपके पास होगा, तो आपको उस स्टेट का डोमिसाइल रखना है अपने पास। साथ ही आपने जिस स्टेट से भी 12th क्लास पास की है वहां भी आपका होम स्टेट ही होगा। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अलग होती है। अब देखो बच्चों, जो 15% ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो 3 राउंड में होती है। सो काउंसलिंग अकर्स इन 3 राउंड्स। क्या होगा बच्चों? राउंड 1 एंड राउंड 2। ये किसके लिए होता है? फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड इज फॉर ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसके अंदर भाई सारे गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर। राउंड 3 जो होता है, मोस्टली बच्चों इसके अंदर प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली क्या, 99.9 इसके अंदर प्राइवेट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करेंगे। रियरली ही ऐसा होगा कोई नॉन फेमस गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा, बट मान के चलो आप इस राउंड के अंदर आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। अब बच्चों देखो, ये काउंसलिंग होती कैसे है, इसका पूरा प्रोसीजर कैसे शुरू होगा उसको हम समझते हैं। हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे? ओपन एमसीसी की वेबसाइट www.mcc.nic.in। अब इसके ऊपर बच्चों आपको दो ऑप्शन दिखने वाले हैं। पहला ऑप्शन क्या होगा? रजिस्टर फॉर नीट पीजी। दूसरा ऑप्शन होगा रजिस्टर फॉर नीट यूजी। तो हम तो भाई अभी नीट का एग्जाम दे के आए, हमें तो ग्रेजुएशन करनी है, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो सेलेक्ट दिस ऑप्शन, रजिस्टर फॉर नीट यूजी। नाउ फिल योर बेसिक डिटेल्स। अपनी बेसिक डिटेल भरो उसके अंदर और सबमिट बटन पर प्रेस कर दो। बच्चों जैसे ही आप सबमिट करोगे, नाउ ए न्यू आईडी एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड। आपको एक नया आईडी और पासवर्ड जनरेट होके आपके मेल आईडी पर आ जाएगा, स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। बच्चों ये मेल आईडी जो भी आपको मिलेगा, न्यू आईडी और पासवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको सेव कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि जब तक एंड तक जो भी प्रोसेस होने वाली है उसके लिए आपको ये न्यू आईडी और पासवर्ड ही रिक्वायर्ड होगा। अब देखो, आपको ये आईडी और पासवर्ड मिल गया तो उसके बाद क्या होने वाला है? तो इसके बाद बच्चों आता है सबसे पहला स्टेप 1। देखो क्या होगा? नाउ अगेन लॉग इन इनटू एमसीसी वेबसाइट with login ID and password generated in the above step। बच्चों ऊपर जो आपने ये न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट किया है, इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से ही आप क्या करोगे? एमसीसी की वेबसाइट में लॉगिन करो। आफ्टर लॉगिन रीचेक ऑल द डिटेल्स एंड वेरीफाई। लॉगिन करने के बाद जो आपने डिटेल्स भरी थी उन सबको फिर से चेक करो और वेरीफाई करो। इफ करेक्ट, अगर करेक्ट है तो दोबारा से क्या आएगा? प्रेस रीसबमिट बटन। अगर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो रीसबमिट बटन पर प्रेस करो। नाउ ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड। जैसे ही आप रीसबमिट पर क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, प्रेस करोगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बच्चों सेव कर लो और यहां तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड स्टेप बच्चों क्या आता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट होने के बाद आता है फीस पेमेंट का, और फी पेमेंट बच्चों फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस होती है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों? फीस
पेमेंट, और ये फीस पेमेंट का स्टेप पूरा का पूरा बच्चों क्या होता है, ऑनलाइन होता है। अब देखो बच्चों, जो फीस होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन रिफंडेबल, दूसरी होती है रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल फीस है बच्चों 1000 रुपए, 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 रुपीज फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सबके लिए। और रिफंडेबल फीस जो होती है वो 10,000 होती है जनरल कैटेगरी के लिए, 5,000 होती है फॉर अदर कैटेगरी जो भी बच गई है। तो देखो बच्चों, ये जो नॉन रिफंडेबल फीस है ये तो किसी भी स्टूडेंट की वापस नहीं आएगी, ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की ही फीस हो गई। सेकेंड फीस जो होती है ये बच्चों कॉलेज अलॉट होने वाली फीस होती है। अगर आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको ये फीस रिफंड हो जाएगी, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप उसके अंदर एडमिशन नहीं ले रहे हो तो आपको ये फीस रिफंड नहीं होगी। तो देखो बच्चों, टोटल नॉन रिफंडेबल फीस जो हो जाती है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 प्लस 10,000, तो 11,000 हो जाती है, और बाकी सब कैटेगरी के लिए 5,500 रुपीज हो जाती है। तो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ फीस पे करने का। अब बच्चों अब बच्चों थर्ड स्टेप आता है चॉइस फिलिंग। कॉलेज आपको जो रिक्वायर्ड है उसकी चॉइस फिल करना। सो स्टूडेंट कैन सेलेक्ट मैनी नंबर ऑफ कॉलेजेस एज मच एज दे वांट। आप जितना चाहते हो उतना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना बच्चों, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेप? बिकॉज बाय गुड चॉइस फिलिंग जिसके भी कम नंबर होते हैं उसको फेमस या अच्छे कॉलेज भी मिल जाते हैं, और अगर आपने बैड चॉइसेस फिल करी है तो अगर आपके मार्क्स ज्यादा है उसके बाद भी आपको कोई नॉन फेमस या बेकार सा कॉलेज ही मिलेगा। तो आपको भाई चॉइस फिलिंग बड़े अच्छे से करनी है। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग पर ही डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। आफ्टर चॉइस यू फिल, यू विल सी चॉइस लॉकिंग ऑप्शन। एक बार आपने बच्चों चॉइस फिल कर दी तो आपको चॉइस लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। वंस सेलेक्ट ऑल दी चॉइस विल बी सेव्ड इन दी सेलेक्टेड ऑर्डर। एक बार आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया या प्रेस कर दिया तो जो भी आपने ऊपर जिस भी ऑर्डर में कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसी ऑर्डर में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सेव हो जाएंगे, और नो चेंजेस कैन बी डन आफ्टर दिस। एक बार आपने चॉइस लॉकिंग वाला स्टेप कर दिया तो आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस स्टेप को बच्चों बड़े ही ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। इसके बाद आता है बच्चों स्टेप 4, जो क्या होता है मॉक सीट अलॉटमेंट। आपको एक एक्चुअल सीट अलॉट करने से पहले आपको एक मॉक सीट अलॉट की जाएगी, और जिसको आप एमसीसी की वेबसाइट पर देख सकते हो। ये एक प्रैक्टिस के तौर पर होती है कि आपको प्रैक्टिस के राउंड में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। उसके बाद होता है बच्चों स्टेप 5, जिसके अंदर होता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ये आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है पहले राउंड का। किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन दी चॉइस सीट इज अलॉटेड। आपने कौन कौन से कॉलेज की चॉइस करी है उसके बेसिस पर आपको एक सीट अलॉट की जाएगी। इसके बाद बच्चों स्टेप 6 आता है फिजिकल रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपको कॉलेज के अंदर फिजिकली रिपोर्ट करना होता है। जो भी कॉलेज आपको मिला है उसके अंदर फिजिकली जाओगे, एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड इन दी अलॉटेड कॉलेज। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, जो कि आपका 11th का हो गया, 12th का हो गया, आपकी मार्कशीट्स हो गई, आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गए बच्चों, आपके कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट या कोई आपका फिजिकल डिफॉर्मिटी है उसका सर्टिफिकेट, सारे के सारे सर्टिफिकेट यहां पर वेरीफाई किए जाएंगे। और एक बार वेरीफाई हो गया और सारा सही है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग खत्म हो जाता है। सो राउंड 1 काउंसलिंग ऑफ ओवर। बच्चों राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होने के बाद इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, देन राउंड 1 के रिजल्ट के बाद फर्स्ट राउंड के बाद वेबसाइट को विजिट करो एमसीसी की वेबसाइट पर। सेलेक्ट डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपको ऑप्शन दिखेगा भाई आप क्या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो उस ऑप्शन को बच्चों सेलेक्ट कर लीजिए। जस्ट आप लोगों को उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो ऊपर 6 स्टेप बताए वो कोई भी प्रोसेस रिपीट नहीं करनी। आपको सेकंड राउंड के रिजल्ट में अपने आप एक सीट अलॉट हो जाएगी। सो यू विल बी अलॉटेड ए सीट इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं करना। उसके बाद बच्चों उसका रिजल्ट आएगा एंड राउंड 2 काउंसलिंग इज
ओवर, राउंड 2 काउंसलिंग है वो खत्म हो जाएगी। अगेन बच्चों, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, अगर आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिला उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप जा सकते हो थर्ड काउंसलिंग के लिए। बट बच्चों ध्यान रहे, थर्ड काउंसलिंग में मोस्टली प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा सजेशन तो आप लोगों को यही होगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर ही कोई ना कोई अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो बच्चों, ये ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए काउंसलिंग के राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 मैंने आपको डिटेल में स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर दिए हैं। बच्चों, आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।